Hello all, welcome to English Honors classes. I am Ashutosh Dutt Mishra, and before I start this video, I just want to give you a little information. तो अगर आप किसी भी तरीके की इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को इंडिविजुअली क्लियर करना चाहते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड आपको कोचिंग या गाइडेंस चाहिए, whether in offline mode or in online mode, you can directly contact us at the given number. सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। यानी कि एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू में ट्रेजेडी क्या था, एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के क्या फीचर्स बताए हैं, इन चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज देयर आर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए ट्रेजेडी विच आर एज फॉलो। द फर्स्ट वन इज इट इज मेमेटिक। मेमेटिक होने का मतलब ये है कि जो ट्रेजेडी है, आपको पता है कि ट्रेजेडी जो है वो ड्रामा का एक फॉर्म होता है जिसमें नॉर्मली सैड एंडिंग होती है। तो नॉर्मली क्या सैड एंडिंग होती ही है। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी यानी कि वैसे ड्रामा जिसमें सैड एंडिंग्स होती है उसमें मेमेसिस जरूर होना चाहिए, या इट शुड बी मेमेटिक। मेमेटिक का मतलब ये है कि इमिटेशन, जो आर्ट और लिटरेचर में जो भी चीजें आपकी सोसाइटी है, जो आपके आसपास चल रही है, आर्टिस्ट जो है वो उसी को इमिटेट करते हैं। तो उसमें ये मेमेसिस दिखना चाहिए, मतलब ये क्लियरली होना चाहिए कि वो आसपास से ही इंस्पायर्ड हो। इमिटेशन इज नॉट एग्जैक्टली द कॉपी, बट इट शुड बी इंस्पायर्ड एटलीस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। द सेकेंड थिंग दैट एरिस्टोटल डिस्कस इज इट इज सीरियस। मतलब ट्रेजेडी का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बहुत सतही बातें करना, सरफेशियल बात कहना या करना जो है वो ट्रेजेडी में नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी सीरियस। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट टेल्स अ फुल स्टोरी ऑफ एन अप्रोप्रिएट लेंथ। तो आप ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट इंसिडेंट कोई निकाल के, अपने आप में वो स्टोरी फुल होनी चाहिए ऑफ ए ट्रेजेडी, दैट व्हाट एरिस्टोटल बिलीव्स। द फोर्थ पॉइंट इज इट कंटेन्स रिदम एंड हार्मनी। उस पर्टिकुलर ट्रेजेडी में रिदम जरूर होना चाहिए, मतलब एक पेस होना चाहिए, और हार्मनी इज बेसिकली मतलब जैसे म्यूजिक का सेंस जो आप कह सकते हो, तो रिदम एंड हार्मनी जरूर होना चाहिए जिसमें वो फोकस करते हैं बेसिकली। जैसे जो अगर ड्रामा जो चल रहा है तो उसके शुरू में एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता था, या जिसको हम कोरस कहते हैं बेसिकली। तो एरिस्टोटल फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरस एज वेल। तो चौथा पॉइंट जो उनका है कि इट कंटेन्स रिदम एंड हार्मनी, वो यही कहना चाह रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट इज कि रिदम एंड हार्मनी इज टू बी सीन इन ऑल एस्पेक्ट्स, और ये रिदम और हार्मनी सारे एस्पेक्ट्स में दिखना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट इज इट इज परफॉर्म्ड रादर देन नैरेटेड। क्योंकि देखो, नॉवेल और ड्रामा का जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ड्रामा शुड बी रिटन विद द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड रादर देन नैरेटेड। नॉवेल में नैरेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन अगर आप ड्रामा लिख रहे हैं, यानी ड्रामा का जो एक पार्ट है, एक टाइप है ट्रेजेडी, अगर आप लिख रहे हैं, तो एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि वो परफॉर्म किया जा सके, मतलब उसका स्पेक्टिकल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एंड द सेवेंथ पॉइंट इज इट अराउजेस फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर एंड देन पर्स दिस फीलिंग थ्रू कैथारसिस। ट्रेजेडी देखते हुए ऑडियंस के मन में या ऑडियंस के हार्ट में पिटी और फियर अराउज होना चाहिए, जिससे प्योरिफिकेशन और प्योरिगेशन ऑफ इमोशन होता है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आप डायरेक्टली उस कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाओगे, आपको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे दया आएगी और आप साथ ही साथ डरेंगे भी। तो ये डर और दया की जो भावना है, द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर विल बी अराउज्ड एट द सेम टाइम, और इससे आपका प्योरिगेशन ऑफ इमोशन होगा, और जिसको जो टर्म दिया जाता है वो कैथारसिस दिया जाता है। तो यही 7 पॉइंट्स जो है वो एरिस्टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रेजेडी में डिस्कस करते हैं। फिर अगर हम बात करें कि व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, की ट्रेजेडी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उन्होंने क्या बताया। एक्चुअली पहले तो उन्होंने ये बताया कि ये 6 कंपोनेंट्स होने चाहिए, और फिर इन 6 कंपोनेंट्स में क्या क्या होना चाहिए ये भी एरिस्टोटल ने बहुत डीपली उनकी जो बुक है पोएटिक्स, उसमें बताया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पोएटिक्स, द बुक पोएटिक्स इज नॉट रिटन बाय एरिस्टोटल। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि जो एरिस्टोटल ने जो पोएटिक्स है, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था कि राइटिंग अवेलेबल था और ये चीज, एरिस्टोटल एक एकेडमी चलाते थे, और उसी एकेडमी में जो उन्होंने लेक्चर्स दिए और उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने वो कलेक्ट किया।
और फिर उसको बाद में रिटन फॉर्मेट में लिखा गया है, तो वो जाके बुक बनी, डेट इज पोएटिक्स विच इज इन योर सिलेबस, और उसमें ये डिटेल्स लिखे गए हैं। तो इस बात की पॉसिबिलिटी रहती है कि जो एरिस्टोटल ने कहा हो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए हों या कुछ चीजें छूट भी गई। बट स्टिल उस बुक के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेजेडी है वो 6 होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्लॉट, सेकंड वन इज कैरेक्टर, थर्ड इज थॉट, फोर्थ इज डिक्शन, फिफ्थ इज सॉन्ग एंड सिक्स इज स्पेक्टिकल। होता क्या है? प्लॉट इज द स्टोरी, मतलब वो प्लॉट कैसा, जो स्टोरी का जो प्लॉट है वो कैसा होना चाहिए, इस पे वो बात करते हैं। कैरेक्टर्स यानी कि जो स्टोरी जो ड्रामा है उसके अंदर जो कैरेक्टर्स है वो कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए या कॉमन मैन होगा या फिर लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर होगा, कैसा कैरेक्टर होगा। तो जो भी कैरेक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर ड्रामा के अंदर वो कैसे होने चाहिए, इस पे भी उन्होंने बात की है। थॉट इज मीन्स द थॉट प्रोसेस ऑफ द राइटर हिमसेल्फ, वो कैसा होना चाहिए। फोर्थ इज डिक्शन, डिक्शन रेफर्स टू लैंग्वेज, यानी कि किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ट्रेजेडी में, इस पे भी बात करी है उन्होंने। एंड द नेक्स्ट पॉइंट विच इज सॉन्ग, सॉन्ग कहने का मतलब वही जो मैंने अभी कोरस की बात की, जो रिदम और हार्मनी की हम लोगों ने बात की उस पे, कि ट्रेजेडी में सॉन्ग होना ही चाहिए, ये एरिस्टोटल का मानना था। बाद में बहुत सारे क्रिटिक्स इनसे डिफरेंट व्यूज भी रखते हैं, बट नॉर्मली एरिस्टोटल बिलीव दैट देयर मस्ट बी अ सॉन्ग। और उसमें कोरस की इंपॉर्टेंस, कोरस इज CHORUS, जो कि एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन या बैंड होता है जो स्टोरी जो उस पर्टिकुलर ड्रामा में वो स्टोरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और उससे थोड़ा सा ऑडियंस कनेक्ट भी करती है। नॉर्मली ये शुरू में होता है, कई बार मिडिल और लास्ट में भी हो सकता है। और स्पेक्टेकल का मतलब सिंपल सा कि प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसको प्रेजेंट किया जा सके स्टेज पे। तो इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, मतलब प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रामा यानी कि वो ट्रेजेडी लिखी जानी चाहिए। सो दीज आर द 6 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेजेडी दैट एरिस्टोटल डिस्कस। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें, सो दिस इज द डिटेल्स अबाउट द प्लॉट, कि प्लॉट कैसा होना चाहिए। प्लॉट बेसिकली द एक्शन विच इज बीइंग परफॉर्म्ड इन अ ट्रेजेडी, कि जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उस ट्रेजेडी में वो उसका क्या रेफरेंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी ट्रेजेडी में, किसी भी ड्रामा में जो होता है वो उसका एक्शन होता है, ये वो बात कहते हैं। देयर कैन बी ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर, म्यूजिक और डांस। बिना कैरेक्टर के, बिना म्यूजिक के, बिना डांस के आप ट्रेजेडी लिख तो सकते हैं, बट बिना प्लॉट यानी कि बिना एक्शंस के कैसे लिखेंगे। बट देयर कैन नॉट बी अ ट्रेजेडी विदाउट एक्शन। और प्लॉट है क्या बेसिकली, तो प्लॉट इज द अरेंजमेंट्स ऑफ इंसिडेंट, मतलब एक एक्शन हुआ, फिर दूसरा एक्शन, फिर तीसरा इंसिडेंट, और ये जिस तरीके से अरेंज किए जाने चाहिए वो जैसे उसमें अरेंजमेंट में एरिस्टोटल मानते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉलो होना चाहिए। मतलब अगर जो दूसरा एक्शन है वो पहले एक्शन का इफेक्ट होना चाहिए और तीसरे एक्शन के लिए वो कॉज होना चाहिए, तो ये वाली बात वो आपको समझाते हैं। सो प्लॉट इज द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। स्टोरी गेट्स इट्स इम्पैक्ट और पावर ओनली व्हेन द इंसिडेंट्स आर अरेंज्ड इन द करेक्ट सीक्वेंस विद इफेक्टिव लिंक। स्टोरी अपना इम्पैक्ट तभी दे पाएगी जब ये जो अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स होगा, मतलब जो भी इंसिडेंट्स, ऐसा नहीं है कि पहला इंसिडेंट दिखा रहे हैं फिर दूसरा इंसिडेंट या दूसरा जो सीन या एक्ट दिखा रहे हैं, वो दोनों में कोई लिंकेज ही नहीं है और ऑडियंस को लिंकेज क्रिएट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो सही ऑर्डर में अरेंज नहीं किए गए हैं, तो वो अच्छी ट्रेजेडी या अच्छा ड्रामा क्रिएट नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द थिंग दैट वन नीड्स टू कीप इन माइंड। Tragedy must have a universal significance, definite structure, unity of theme and purpose। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो वो कहते हैं। यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस का सिंपल सा मतलब ये है कि टाइम और प्लेस के बाउंडेशन से फ्री होना चाहिए। मतलब कोई चीज, जैसे आप शेक्सपियर का एग्जांपल ले लीजिए, शेक्सपियर ने ओथेलो लिखा 16th सेंचुरी में, और विशाल भारद्वाज नाम के एक डायरेक्टर हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो ओमकारा नाम की फिल्म बनाते हैं 21st सेंचुरी में। मतलब 500 साल बाद भी जो ओथेलो की स्टोरी आउटलाइन है, जो उस पर्टिकुलर ओथेलो इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, वो रेलेवेंट बनी हुई है। तो यूनिवर्सल होने का मतलब ये है कि टाइम के बाउंडेशन से फ्री हो जाना। आप कई सौ साल बाद भी रेलेवेंट बने हुए हैं, तो आपका सिग्निफिकेंस, आपकी इंपॉर्टेंस यूनिवर्सल है। दूसरा, प्लेस का भी बाउंडेशन नहीं रह जाना। अगर कोई राइटर अमेरिका में लिख रहा है
तो इंडियन ऑडियंस भी उससे कनेक्ट कर पाए, ये एक बहुत ही नेसेसरी पॉइंट है दैट वन नीड टू कीप इन माइंड। स्ट्रक्चर पे बहुत काम होना चाहिए और थीम और पर्पस यूनाइटेड होने चाहिए। और सक्सेसफुल प्लॉट के लिए जो एरिस्टोटल ने बताया कि उसमें 6 चीजें जरूर होनी चाहिए, वही जो हम पहले एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी पढ़ लिए, अब एक एक को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो प्लॉट में कंप्लीट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी लेंथ स्पेसिफाइड होनी चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, एंड डेटर्मिनेट स्ट्रक्चर, और यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया। नाउ इन चीजों को डिटेल्स की बजाय we will focus on the second point which is character, कि प्लॉट कैसा होना चाहिए ये हमने समझ लिया। सेकंड चीज की कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। कैरेक्टर कम्स फ्रॉम द सेकंड इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टू प्लॉट इन ट्रेजेडी। प्लॉट के बाद में अगर कोई चीज सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है कैरेक्टर। तो वो ट्रेजेडी बेसिकली है क्या, तो ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एक्शन और थॉट और इमोशंस, एंड दीज एस्पेक्ट्स बिलोंग टू अ मैन हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इमोशन एंड हु इज द ट्रेजिक हीरो। जब आप कोई ट्रेजेडी लिख रहे हैं या कोई ड्रामा अगर कोई राइटर लिख रहा है, तो उसमें वो क्या कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, बहुत सारे एक्शंस को इमिटेट कर रहा है, थॉट्स को इमिटेट कर रहा है, या इमोशंस को इमिटेट। इमिटेट का जनरल मतलब अभी आप कॉपी या इंस्पिरेशन समझ लीजिए। तो और वो जो ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन है जिसके जरिए वो इमिटेट कर रहा है, वो कैरेक्टर है जो कि ट्रेजिक हीरो है। ट्रेजिक हीरो जो होना चाहिए वो एक्शन मस्ट ब्रिंग अबाउट रिवर्सल, रिकॉग्निशन एंड कैथारसिस। उसके एक्शन इस तरीके के होने चाहिए कि वो लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सके, उससे कनेक्ट कर सकें, और कैथारसिस का इम्पैक्ट क्रिएट हो। आई होप यू रिमेंबर द कैथारसिस विच मीन्स द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। तो डर और दया की भावना आपके अंदर इमर्ज हो, ये वाला पॉइंट होना चाहिए। और एरिस्टोटल के हिसाब से 4 क्वालिटीज कैरेक्टर में होनी ही चाहिए, 4 क्वालिटीज ऑफ द कैरेक्टर, और उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो हीरो है उस पर ज्यादा फोकस किया है। तो हीरो के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ट्रेजिक हीरो शुड बी गुड, रिनाउंड एंड प्रॉस्पेरस। ट्रेजेडी का हीरो कॉमन मैन नहीं हो सकता, मतलब वो बहुत देखो, ट्रेजेडी में एक जनरल डेफिनेशन चलता है कि इट इज द कॉन्टिन्यूअस डाउनफॉल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। मतलब शुरू में जो हीरो होगा वो बहुत पावरफुल होगा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, बट धीरे धीरे उसका डाउनफॉल होता जाएगा, ये एक पॉइंट चलता है। तो हीरो बहुत ही गुड होना चाहिए, रिनाउंड होना चाहिए और प्रॉस्पेरस होना चाहिए, करेजियस भी होना चाहिए और डियर टू एवरीवन, आप आसानी से उससे कनेक्ट कर सके। ही शुड बी ट्रू टू लाइफ, that any one of the audience should be able to identify themselves or herself with the feelings or emotions undergone by the hero, because they are closer to life and real life situations itself. The hero should be a consistent person in the sense whatever qualities or weakness assigned। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात एरिस्टोटल ने कह दी कि जो भी उसके अंदर क्वालिटीज हैं या जो भी वीकनेसेस हैं उसमें वो चेंज नहीं आएगा थ्रू आउट द स्टोरी। मतलब अगर जेलेसी उसके अंदर शुरू में थी तो स्टोरी के एंड में भी वो जेलेसी बना रहेगा। अगर वो ऐसा पर्सन है जो बहुत हाईली एम्बिशियस है तो स्टोरी के एंड या ड्रामा के एंड तक भी वो हाईली एम्बिशियस बना रहेगा। डेट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रेजिक हीरो। तो कैरेक्टर में ये सारी बातें जो है वो एरिस्टोटल करते हैं। Before talking about the fourth part, we will focus on the third part. Just give me a second. Before diction, we will basically focus on the third is thought. So तीसरा important part है which is thought. So the third important component of a tragedy or a play is thought. Thought is the important because action springs out from thought. मतलब जो भी एक्शन लिखा गया है वो पहले तो एक थॉट ही था राइटर के माइंड में। तो थॉट कैसा होना चाहिए, तो थॉट ग्रेट होना चाहिए। बेसिकली एरिस्टोटल का ये मानना रहा था कि व्हाट काइंड ऑफ थॉट। सो ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एक्शन और इमिटेशन ऑफ मैन इन एक्शन। एवरीथिंग दैट आर सपोज टू ब्रॉट आउट थ्रू द इफेक्ट ऑफ स्पीच और एक्शन आर इंक्लूडेड अंडर थॉट। So the verbal and non-verbal impact of a tragic drama may be assigned of its action or speech, but both these action and speech are coexisting component of thoughts. तो कैथार्टिक इफेक्ट। और फोर्थ पॉइंट पे हम आ जाते हैं थॉट के अलावा कि डिक्शन। डिक्शन का मतलब मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज होना ही चाहिए। तो जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, तो पहला अरिस्टोटल का मानना था कि लैंग्वेज बहुत ऐसा लिखा जाना चाहिए, पहले तो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर आप मान लीजिए,
और ट्रेजेडी में एरिस्टोटल के हिसाब से लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बहुत सही शब्दों का, बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऐसा एरिस्टोटल बिलीव करते थे। तो मीट्रिकल अरेंजमेंट्स में होना चाहिए, पोएटिक होना चाहिए, ये भी उनका मानना था। ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरीके के वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू कांट डू दैट इन अ ट्रेजेडी। तो ये एरिस्टोटल बहुत ही क्लियरली जो है वो इस पे फोकस करते हैं। द कैरेक्टर मस्ट हैव अ डीप अवेयरनेस अबाउट द टोन ऑफ द कंटेंट। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समराइज कर रहा हूँ टू एंड दिस वीडियो वेरी सून, कि जो डिक्शन है, जो लैंग्वेज है, वो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर होना चाहिए। लैंग्वेज सोफिस्टिकेटेड नॉर्मली होनी चाहिए, और जो कैरेक्टर है उसे टोन पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखा जाना चाहिए। और पांचवा चीज जो था बिफोर आफ्टर लैंग्वेज इज द सॉन्ग। सॉन्ग पे हमने ऑलरेडी बहुत बात कर ली है, विच इज जो मैंने कोरस वाली बात आपको समझाई कि म्यूजिकल एलिमेंट्स होने ही चाहिए एक ट्रेजेडी में। और सिक्स पॉइंट भी हमने बात कर ली है, स्पेक्टेकल इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ ए ट्रेजिक प्ले, विच मीन्स द ट्रेजेडी मस्ट बी प्रेजेंटेबल। इस तरीके से लिखा जाए कि वो प्रेजेंटेबल हो। So I hope you have understood the components of tragedy or characteristics of tragedy according to Aristotle. Agar if you have gained some information regarding this video, you may like the video. You can also share it with your friends, and if you want any kind of guidance, if you want these written notes, you can directly contact us. Thank you for watching the video. Have a good day.